बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 चेतक। चेतक कविता के कवि कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन किया है। चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार रहा कि उसने उनके लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उसमें चेतक ने अपनी वीरता, स्वामी भक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह इतिहास में अमर है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं चेतक कविता। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रण बीच, रण किसको बोला है? युद्ध भूमि को बोला गया है। रण बीच चौकड़ी भरना अर्थात छलांग लगाना। युद्ध के मैदान में छलांग लगाकर चेतक बन गया निराला था, अर्थात अनोखा ही नजर आ रहा था। युद्ध के मैदान में छलांग लगाकर जो चेतक था वह अनोखा ही नजर आ रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दौड़ लगाता था कि ऐसा लगता था कि जो घोड़ा है वह हवा से बातें कर रहा हो। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, चेतक के तन अर्थात होता है शरीर, चेतक के शरीर पर राणा प्रताप का कोड़ा था। चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ा। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। इसमें कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था, इतना वफादार था कि अपने स्वामी के इशारे को भली भांति समझ जाता था। और वह शत्रुओं के मस्तिष्क पर इस तरह से प्रहार करता था, इस तरह से आक्रमण करता था, ऐसे लगता था जैसे आसमान से घोड़ा शत्रु के मस्तिष्क पर उतर आया हो। अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं पर के सिर पर प्रहार करता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो हवा के माध्यम से ही बाग अर्थात लगाम अगर उसकी हिल जाती थी घोड़े की, तब तक वह अपने सवार को लेकर उड़ जाता था, अर्थात महाराणा प्रताप को लेकर के वहां से चला जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, अर्थात राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चेतक था वह अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, यहाँ पर कवि कहते हैं कि चेतक अपनी कुशलता और वीरता का परिचय अपनी किससे देता था? चाल से देता था। वह तीव्र गति से दौड़ने और निडर होकर शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो वह निडर होकर शत्रु युद्ध के समय में भयानक भालों, है ना, निडर, निर्भीक अर्थात होता है निडर होकर वह गया वह ढालों और भयानक भालों और ढालों के बीच में, और करवालों अर्थात होता है तलवार के बीच में भी जाकर शत्रुओं पर आक्रमण कर देता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि युद्ध के मैदान में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार ना किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता, पर जैसे उस शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए दिखते वह तुरंत वहां से गायब हो जाता और फिर दूसरी जगह जाकर दिखता, फिर वह वहां से भी गायब हो जाता था। अतः उसने युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परिचय दिया। बढ़ते नद सा वह गया लहर गया, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल
पत्थर के समान बादल का रूप धारण करके, है ना, विकराल वज्रमय अर्थात पत्थर के समान बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता था। भाला गिर गया गया निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख देख ऐसा रंग। अर्थात उसके भाले, जब जो चेतक था वहां जाता था तो उनके भाले और तरकश गिर जाते थे और टापों से, हाय टापों से खन गया अंग, और शत्रुओं पर अपने टापों से अर्थात अपने पैरों से उनके सिर के ऊपर प्रहार करता था। यह सब देखकर बैरी समाज दंग रह जाता था। घोड़े का ऐसी वीरता देख करके जो दुश्मन थे वह देख करके दंग रह जाते थे। चेतक को अपनी स्वामी भक्ति की वजह से ही सर्वश्रेष्ठ अश्व का दर्जा मिला है। इस कविता के माध्यम से श्याम नारायण पांडे जी यह संदेश दे रहे हैं कि पशुओं में भी वीरता, निर्भीकता तथा स्वामी भक्ति का गुण होता है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से बढ़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर। वह आसमान का घोड़ा था, वह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बागिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी और मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद से वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरे के सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। तो मौखिक प्रश्न है हमारा, चेतक किसका घोड़ा था? चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। इस कविता को पढ़कर मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है? इस कविता को पढ़कर मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है। कवि ने चेतक के किन किन गुणों का वर्णन किया है? तो बताएंगे कि कवि ने किन किन गुणों का वर्णन किया है। कवि ने चेतक की रणभूमि में सरपट दौड़ और शत्रुओं के बीच निर्भीकता का वर्णन किया है। उन पंक्तियों को लिखो जिनमें चेतक की निर्भीकता का वर्णन किया गया है। यह आपको स्वयं करना है। अगला है, कवि ने चेतक की तुलना किस किस से की है? तो किस किस से की है? तो कवि ने चेतक की तुलना हवा, नदी और बादल से की है। अब है कि चेतक ने शत्रु सेना का मुकाबला किस तरह से किया? चेतक ने शत्रु सेना में तूफानी नदी की तरह निर्भीकता से घुस जाया करता था और टापों के प्रहार से शत्रुओं को घायल कर देता था। और शत्रु सेना चेतक को देखकर दंग क्यों रह जाती थी? वह चेतक की रणभूमि में सरपट दौड़ से युद्ध शत्रु सेना के भाले व तरकश गिर जाते थे, तो वह वज्रमय बादल की तरह शत्रु सेना पर आक्रमण करता था और अपनी टापों के प्रहार से शत्रुओं के अंग कुचल देता था। इसलिए शत्रु सेना चेतक को देखकर दंग रह जाती थी।
निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। बेटा बच्चों यह सब आपको करना है स्वयं से। अब यहाँ पर दिया है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। चेतक किसका घोड़ा था? चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक की वीरता व स्फूर्ति देखकर कौन दंग रह जाते थे? शत्रु सेना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चेतक में नहीं थी? धीमी चाल की जो विशेषता थी वह चेतक में नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। रण को क्या बोला गया? युद्ध, संग्राम, समर। हवा, हवा को वायु, पवन और समीर। घोड़ा, घोड़ा को हाय, अश्व और बाजी। दुश्मन को अरि, शत्रु और रिपु। तलवार को करवाल, कृपाण और खड्ग। समान लय वाले शब्द लिखो। घोड़ा, घोड़ा कोड़ा, फोड़ा, है ना। भाला का निराला, माला, ये समान लय वाले शब्द हैं। यहाँ का वहाँ, कहाँ। लहर का ठहर, गहर। अंग का दंग, रंग। ढाल का चाल, माल। अब दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर निशान लगाओ। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? चेतक और राणा प्रताप। बच्चों अब आपके गृह कार्य की बारी है। आपको प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखना है और सारे अभ्यास कार्य आपको आपकी किताब में ही करना है। धन्यवाद।